वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है 2021-22 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप एक क्वेश्चन तो पक्का देखते होंगे सभी एग्जाम्स में आजकल। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक है आभा मोबाइल ऐप, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आभा मोबाइल ऐप को किसने शुरू किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। आभा मोबाइल को किसने शुरू किया है दोस्तों? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जांच एवं प्रबंधन के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। देखिए फ्रेंड्स, इसका आभा का फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। ठीक है फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इसका इंग्लिश में क्या नाम हो जाएगा आभा का? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, इसके लिए आभा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। और इसको किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आने वाले एग्जाम्स में आपको किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड आयु ऐप। आयु ऐप को कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों के विकारों को दूर करने हेतु शैली ऐप को केरला सरकार ने डेवलप किया है। राज्य के लोगों के जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का निवारण करने हेतु। उसके बाद जन निगरानी ऐप को जम्मू कश्मीर ने डेवलप किया है। लोगों को विभिन्न सरकारी योजना से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने के लिए ये मदद करेगी। उसके बाद है कावल उथबी योजना, कावल उथबी ऐप, ये तमिलनाडु ने डेवलप किया है। इसको सरकार ने नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति में पुलिस में सहायता प्रदान करने के लिए कावल उथबी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए सारथी ऐप। सारथी ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा। सारथी ऐप को सेबी ने स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है दोस्तों? सारथी ऐप को सेबी ने स्टार्ट किया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। आप सब मुझे बताइए कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? निवेशकों को म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति बाजार, व्यापार, केवाईसी प्रक्रिया आदि के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सांसद ऐप, इसको लोकसभा सचिवालय ने लॉन्च किया, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। डिजिटल संसद ऐप को लोकसभा सचिवालय ने लॉन्च किया है। लोगों को संसद की कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। किसान मोबाइल ऐप को आईआईटी रुड़की ने, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, किसान मोबाइल ऐप को किसने डेवलप किया है? आईआईटी रुड़की ने। किसानों को कृषि तथा मौसम संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना, उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि किसान मोबाइल ऐप को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। और किसान मोबाइल ऐप को किसने बनाया है? तो आईआईटी रुड़की ने बनाया है। योग्यता ऐप को समाज सेवा केंद्रों ने बनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु लोकपाल ऐप को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाना तथा लोकपाल को अपने कर्तव्यों के पालन करने में मदद करना ही लोकपाल ऐप का उद्देश्य है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गरुड़ ऐप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गरुड़ ऐप को किसने बनाया है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने बनाया है। गरुड़ ऐप को किसने बनाया है दोस्तों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। चुनावी कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु मतदाता केंद्रों की डिजिटल मैपिंग हेतु गरुड़ ऐप को बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दिशांक ऐप को कर्नाटक सरकार ने बनाया है भूमि रिकॉर्ड की आसान डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु। इसी तरह का एक ऐप बिहार सरकार ने भी डेवलप किया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद चलो मोबाइल ऐप। चलो मोबाइल ऐप को महाराष्ट्र पर्यटन विभाग ने बनाया है। नागरिकों को बस टिकट की डिजिटल तथा अग्रिम खरीद की सुविधा देना, साथ ही उन्हें चलो स्मार्ट कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। उसके बाद असिग्मा ऐप, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि भारतीय सेना ने इसको बनाया है। असिग्मा ऐप को, यह एक मैसेजिंग ऐप है जिसमें बहुस्तरीय सुरक्षा, ट्रैकिंग, डेटा ट्रांसफ़र आदि की सुविधाएं होगी। तो याद रखिएगा भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया है जिससे ये
ट्रैकिंग और डेटा ट्रांसफ़र की सुविधा वाली ऐप है तो असिग्मा ऐप। माई पार्किंग ऐप, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। माई पार्किंग ऐप को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बनाया है। वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट तथा एडवांस बुकिंग डिजिटल तरीके के माध्यम से करना। मान लीजिए किसी एरिया में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप इस ऐप के मदद से उस एरिया में पहले से ही अपनी बुकिंग स्लॉट को, अपने मतलब पार्किंग स्लॉट को बुक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको मतलब कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने, इसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है, मतलब बनाया है। और इसका नाम क्या है? माई पार्किंग ऐप। माई पार्किंग ऐप के बारे में नाम याद रखिएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसको डेवलप किया है। माई पोर्ट ऐप को केंद्र सरकार ने बनाया है पोर्ट के संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने तथा बंदरगाह संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। कंसल्ट ऐप को नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। लोगों को सूचना परामर्श हेतु विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ संपर्क उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। फिश वाला ऐप, ये इंपॉर्टेंट है और अभी लास्ट किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। फिश वाला ऐप को असम सरकार ने बनाया है। इसके माध्यम से मछली पालकों को बिचौलियों से बचने से मदद मिलेगी और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त होगा। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप है ये थोड़ा सा अधिक इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि ये भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक फिश मार्केट है। ठीक है, उसके बाद वाइब्रेक ऐप, इसको केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वाइब्रेक ऐप को किसने बनाया है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बनाया है। और वाइब्रेक ऐप क्या है फ्रेंड्स? तो आप ऐसे याद रखेंगे कि बहुत सारा टेंशन रहता है, उसमें थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेके थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। तो लोगों को तनाव मुक्त रखने के लिए एवं उन्हें योग के महत्व के विषय में बताने हेतु केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने वाइब्रेक ऐप की शुरुआत की है। प्रगति ऐप को भारतीय जीवन बीमा ने बनाया है। विकास अधिकारियों को प्रीमियर संग्रह, संभावित MDRT, एजेंसी सक्रियण आदि की जानकारी उपलब्ध कराना प्रगति ऐप का उद्देश्य है। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग ई सरकार ऐप और ई नगर ऐप, ये दोनों गुजरात सरकार ने बनाया है। ई सरकार ऐप का उद्देश्य क्या है? नागरिकों के लिए प्रशासनिक कार्यों को कागज रहित और आसान बनाना। ठीक है दोस्तों, और ई नगर ऐप जिसे इसने भी गुजरात सरकार ने बनाया है, इस ऐप पर 52 प्रकार की सेवाएं जैसे आपातकालीन सेवा, संपत्ति से कर इत्यादि उपलब्ध होगी। उसके बाद ई रूपी ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड। ई रूपी ऐप को केंद्र सरकार ने डेवलप किया है। इसके जरिए लाभार्थियों को एक वाउचर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उस वाउचर के तहत मान लीजिए वो वाउचर दिया गया किसान को डीजल खरीदने के लिए, तो उस वाउचर से सिर्फ किसान डीजल ही परचेज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है फ्रेंड्स। ई रूपी ऐप्स को किसने डेवलप किया है? केंद्र सरकार ने किया है और वाउचर उपलब्ध कराया जाएगा। ई रूपी ऐप जरूर याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रूफ ऐप क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इसको शुरू किया है। सभी परियोजनाओं की निगरानी करना तथा उनके समय से पूरा करना इस सुनिश्चित करता है। देखिए फ्रेंड, प्रूफ ऐप बहुत अच्छा ये है ऐप है फ्रेंड, इसे पूरे भारत में लागू करना चाहिए। ये क्या है कि अगर कोई योजना बनाई गई है ना, तो आप उस पर चेक कर सकते हैं कि वो योजना अभी तक कितना एग्जीक्यूट की गई है, कितने स्तर तक वो पहुंचा है, उसमें कुछ काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इस चीज़ की ट्रैकिंग के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने शुरू किया है एक ऐप जिसका नाम है प्रूफ ऐप। उसके बाद है फ्रेंड मानस ऐप। क्या नाम है? मानस ऐप प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा इसको बनाया गया है प्रत्येक नागरिक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आपने सुसाइडल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा देखा होगा, नोटिस किया होगा लोगों में, और टेंशन डिप्रेशन भी बहुत देखा होगा। तो इसके लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा जारी किया गया है मानस ऐप। ध्यान देंगे फ्रेंड, मानस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक नागरिक के मानसिक, देखिए मानस से याद रखिएगा मानसिक स्वास्थ्य, मानस से क्या याद रखेंगे? मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है ना, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मानस का फुल फॉर्म ध्यान देंगे फ्रेंड, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। उसके बाद हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप को जम्मू कश्मीर ने बनाया है। इस हमारी सड़क ऐप पर लोग
सड़क निर्माण संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा तामीर तरक्की के माध्यम से परियोजना की प्रगति का निरीक्षण भी कर सकते हैं। उसके बाद सुगम्य भारत ऐप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। कौन से ऐप की? सुगम्य भारत ऐप। इसके जरिए दिव्यांग तथा बुजुर्ग अपनी समस्याओं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अगर वहाँ पे व्हील चेयर के लिए रास्ता नहीं बनाया गया तो इन सब समस्याओं से आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बुजुर्ग और जो दिव्यांगजन है वो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सुगम्य भारत ऐप। किसने बनाया है फ्रेंड? सुगम्य भारत ऐप को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बनाया है। तो अभी के लिए यहीं तक रहने देती हूँ फ्रेंड्स, आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।